Hello students, we finished our chapter 1 in the civics, understanding diversity. now, now we start studying on question 1. Draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are staged by members of a different regional and religious communities? क्वेश्चन में ये है कि आपको डिफरेंट फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं वो सिख जैन, दिवाली हिंदू सिख जैन, ईद फुल फित्र मतलब ईद का फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है? मुस्लिम्स। क्रिसमस क्रिश्चियंस करते हैं, लोहरी हिंदू सिख्स करते हैं, रक्षाबंधन हिंदू सिख जैन, गुड फ्राइडे क्रिश्चियंस. Almost all the members of our different communities in our neighborhood share and celebrated their festivals. Now, question 2. What do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? Okay, the answer is the rich heritage of diversity in India enriches our lives in many ways. बहुत सारे ways है. फर्स्ट वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर एंड शेयर अवर एक्सपीरियंसिस. हम बहुत सारी थिंग्स से एक दूसरे में से सीख सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं. वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर एंड लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स. हम लोग डिफरेंट फेस्टिवल है, डिफरेंट कल्चर के वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न कर सकते हैं, कल्चर हम एक दूसरे का फॉलो कर सकते हैं. अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड यूनिटी डेवलप्स विच ब्रिंग्स हार्मोनी एंड प्रॉस्पेरिटी. ये जो हमारे एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करना होता है, वो जो हमारी फ्रेंडशिप होती है वो यूनिटी वो क्या होती है? वो हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी दिखाती है. क्वेश्चन 3. डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता, इज़ एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? वो इंडिया को डिस्क्राइब कैसे करता है? वॉट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस क्वाटेड अबाउट फ्रॉम हिज book The Discovery of an India? Then the answer is the phrase unity in the diversity very well described in the India. वो इंडिया को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाता है. कैसे? जैसे कि हम लोग डिफरेंट कास्ट कल्चर ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, फिर भी हम एक होके रहते हैं, तो वो यहाँ पे यूनिटी दिखा. मतलब भाईचारा के साथ इंडिया में सब लोग रहते हैं. जैसे कि डिफरेंट कल्चर कास्ट रिलीजियंस है, फिर भी दे सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर एंड शेयर देयर जॉयस एंड द सोरो टुगेदर. वो लोग फेस्टिवल भी साथ में एंजॉय भी करते हैं, कोई भी किसी का भी सैड मोमेंट है उसमें भी साथ देते हैं, जो भी हैप्पी वाला मोमेंट है उसमें भी एक दूसरे के साथ देते हैं. ओके, दे ऑल सेलिब्रेट ऑल द थिंग्स टुगेदर. Third point, differences in the terms of cultures, religions, and the languages add in enhancement inspires to our lives. जो भी डिफरेंट कल्चर होता है, रिलीजन्स होता है, उसकी जो भी लैंग्वेज होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते और रहते हैं. दिस डाइवर्सिटी हेल्प अस टू लाइव अ हार्मोनियस लाइफ. इनफैक्ट यूनिटी इन द डाइवर्सिटी इज़ अ बेस फॉर इंडियन कल्चर नेशनलिज्म. ये जो भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है वो इंडिया का नेशनल कैसा है वो दिखाता है. क्वेश्चन 4. अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम सॉन्ग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स द इंडियाज एसेंशियल यूनिटी. ये जो जलियांवाला बाग वाला जो भी मैसेकर हुआ था उसमें वो क्या दिखाता था? वो इंडिया को कैसे, वो इंडिया की यूनिटी वहाँ पे कैसे दिखाई दे रही थी? आंसर इज द लाइन द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड द मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे. जो भी उसमें क्या हुआ था, जो भी हिंदूज थे मुस्लिम थे वो तो कुछ किसी ने देखा नहीं था, उसका ब्लड एक साथ में उस दिन चला गया था. मतलब एक साथ में बहुत सारे लोग वैसे उस दिन बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी. क्वेश्चन 5. Choose another region in India and to do a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other and how? जो भी historical and geographical factor होते हैं Kerala in our chapter. So now Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of the Jammu and Kashmir. Ladakh eastern part of the Jammu Kashmir का एक part है. Very little agriculture is possible here since the region does not receive any rain and is a covered region, snow for a large part of the year.
वहाँ पे बहुत ही एग्रीकल्चर, वहाँ पे लिटिल एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है, ओके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम रेन होती है. It was considered a good trade route as it has had many passes through which caravans travel to what is today called Tibet. वहाँ पे क्या होता है, गुड ट्रेड, मतलब वो जो व्यापार करते हैं वो वहाँ पे अच्छा है. कैसे कि इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कैरवेंस ट्रैवल, वो आज के ज़माने में क्या कहा जाता है, तिब्बत कहा जाता है. दीज कारवंस कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसिस, रो, सिल्क, कारपेट्स. बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख. ये जो भी वो जो कैरी क्या करता है, टेक्सटाइल के, स्पाइसिस है, जो भी सिल्क का होता है, कारपेट्स है. बुद्धिज़्म जो भी है वो लोग तिब्बत यहाँ लद्दाख से गए थे. लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड अ लिटल तिब्बत, उसको एक लिटल तिब्बत माना जाता है. इस्लाम वॉज introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. यहाँ पे क्या था, इस्लाम का वो जो रीजन है वो पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था 400 years ago and मुस्लिम पॉपुलेटेड हियर, वो मुस्लिम की पॉपुलेटेड यहाँ पे हुई थी. नाउ वी लर्न अबाउट द केरला. केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया. इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आया है. इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड इन हिल्स ऑन अदर साइड. एक साइड पे सी आया है तो एक साइड पे हिल्स हैं. अ नंबर ऑफ द स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कैर्डेमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स. ये जो सारी तो ये सारी चीज़ों से वो जो व्यापार करते हैं ना, वो लोगों के लिए वो एट्रैक्टिव प्लेस मानी जाती है. क्रिश्चियन, जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वे द फर्स्ट टू कम हियर. जो भी क्रिश्चियन थे, अरब के ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो लोग पहले यहाँ पे आए थे. बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियन सच एज Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. Both region were influenced by the Chinese and Arab traders. Okay, वो जो चाइनीज़ एंड अरब के ट्रेडर्स थे वो उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे. इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द स्पाइसेस एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द लद्दाख एंड इट्स वूल द tributaries to this region. Thus, history and geography are often tied in the culture of a रीजन. यहाँ की जियोग्राफी जो केरला की है वो स्पाइसी जो भी चीज़ होती है उसके लिए वो बहुत ही अच्छी है, अच्छी लोकेशन इसके लिए मानी जाती है. लद्दाख होती है, वहाँ पे वूल है, वहाँ का वूल बहुत ही फेमस है. तो वहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं, वो वहाँ के रीजन में उसके बहुत ही वह व्यापार करते हैं. ओके, नाउ आवर स्टडी नोट इज़ फिनिश्ड हियर. थैंक यू सो मच.